राज दरभंगा के स्वर्गीय महाराजा कामेश्वर सिंह की तीसरी पत्नी कामसुंदरी साहिबा की ने आज सुबह तड़के 3 बजे ली अंतिम सांस। मिथिलांचल ही नहीं, पूरे बिहार में इसको लेकर लोग शोकाकुल हैं। इनके परिवार के इनके वंशज के जो लोग हैं वो काफ़ी मर्माहत हैं। कारण यह है कि इस युग की यानी कामेश्वर सिंह की तीसरी धर्मपत्नी ने ली आज सुबह 3:30 बजे में अंतिम सांस। उनकी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही है। कई लोगों ने आके उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस क्रम में कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति ने भी अपनी शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इनके पूर्वजों के द्वारा, महाराज कामेश्वर सिंह के द्वारा जो धरोहर दिया गया वो अविस्मरणीय है। उसकी क्षति महाराजा कामेश्वर सिंह ने जो दान दिया वो अब इस धरती पर ऐसे दानवीर बहुत कम ही राजा दिखने को मिलेंगे। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और मैं काफ़ी मर्माहत हूं कि राज दरभंगा की जो अंतिम महारानी थी उन्होंने अंतिम सांस ली। हम लोग काफ़ी मर्माहत हैं। यहाँ लोग आके शोकाकुल हैं और लोग लगातार ये श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। अभी तक इतना ही समाचार मैं दिखा रहा हूँ। आगे अंतिम संस्कार की प्रक्रिया भी चल रही है। जी, मेरी दादी थी महारानी कामसुंदरी और उनका निधन हो गया है आज सुबह 3 बजे के करीब में। और हम लोग पूरा शोकाकुल हैं, पूरा परिवार। और उनका संस्कार राजकीय सम्मान के साथ क्योंकि वो संविधान सभा के सदस्य की पत्नी थी। महाराज कामेश्वर सिंह राज्यसभा के मेंबर भी थे, उनकी पत्नी थी। और हम लोग सब शोकाकुल हैं। पास में नहीं रहता है तो एक प्रत्यक्ष जो मार्गदर्शन मिलता रहता है उससे थोड़ा वंचित होते हैं हम, लेकिन इनकी स्मृतियाँ हमको प्रेरित करते हैं। अब इनका कार्य जो है वो सब आप जो श्रद्धा पूर्वक जो है इनका श्राद्ध कर्म इत्यादि वही हमारी अंतिम श्रद्धांजलि होती है। सर, इनके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, महाराजा परिवार की ओर से तो हमारे साथ संस्कृत विश्वविद्यालय को पूरा सर्वस्व ही मिला था। और हमारा ही नहीं, ये पूरे भारत में जो है कई जगह शिक्षा के लिए, संस्कृति के लिए आप लोगों का विशेष अनुदान रहा है, मार्गदर्शन रहा है। और प्रत्यक्ष भी मैंने जब भी आपसे मिला है महारानी जी से तो अच्छा स्नेह पूर्वक इनका आशीर्वाद मिला था। लेकिन अब ये दैव लीला है कि अंत सुनिश्चित है। जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। तो होता ये वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो एक शरीर को छोड़कर नए शरीर को आत्मा जाती है। तो प्रत्यक्ष न रहने का जो वो तो हमको नुकसान रहेगा ही, लेकिन इनकी स्मृतियाँ, इनके किए हुए कार्य हम सभी को प्रेरित करते रहेंगे और उसी को धरोहर मानकर हम अपनी श्रद्धा पूर्वक इनके प्रति स्मृति श्रद्धांजलि अर्पित करते रहेंगे। तो सर, क्या आज के मौके पर संस्कृत विश्वविद्यालय पूरा संस्कृत विश्वविद्यालय शोकाकुल है। जैसे मुझको खबर मिली मैं यहाँ आया हूँ और वहाँ भी जाकर एक शोक प्रस्ताव करके आज तो कोई कार्यक्रम, फिर बाकी कार्यक्रम में यहाँ जैसा होगा उसको सम्मिलित होंगे लोग। सर पास में नहीं रहता है तो एक प्रत्यक्ष जो मार्गदर्शन मिलता रहता है उससे थोड़ा वंचित होते हैं हम, लेकिन इनकी स्मृतियाँ हमको प्रेरित करते हैं। अब इनका कार्य जो है वो सब आप जो श्रद्धा पूर्वक जो है इनका श्राद्ध कर्म इत्यादि वही हमारी अंतिम श्रद्धांजलि होती है। सर, इनके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, महाराजा परिवार की ओर से तो हमारे साथ संस्कृत विश्वविद्यालय को पूरा सर्वस्व ही मिला था।
और हमारा ही नहीं, ये पूरे भारत में जो है कई जगह शिक्षा के लिए, संस्कृति के लिए आप लोगों का विशेष अनुदान रहा है, मार्गदर्शन रहा है। और प्रत्यक्ष भी मैंने जब भी आपसे मिला है महारानी जी से, तो अच्छा स्नेहपूर्वक इनका आशीर्वाद मिला था। लेकिन अब ये दैव लीला है कि अंत सुनिश्चित है। जातस्य ध्रुव मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। तो होता ये वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो एक शरीर को छोड़कर नए शरीर को आत्मा जाती है। तो प्रत्यक्ष न रहने का जो वो तो हमको नुकसान रहेगा ही, लेकिन इनकी स्मृतियाँ, इनके किए हुए कार्य हम सभी को प्रेरित करते रहेंगे और उसी को धरोहर मानकर हम अपनी श्रद्धापूर्वक इनके प्रति स्मृति श्रद्धांजलि अर्पित करते रहेंगे। तो सर, क्या आज के मौके पर संस्कृत विश्वविद्यालय सब पूरा संस्कृत विश्वविद्यालय शोकाकुल है। जैसे मुझको खबर मिली मैं यहाँ आया हूँ और वहाँ भी जाकर एक शोक प्रस्ताव करके आज तो कोई कार्यक्रम, फिर बाकी कार्यक्रम में यहाँ जैसा होगा उसको सम्मिलित होंगे लोग। वही सर